हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। एज़ यूजुअल सुबह का रूटीन शुरू हो गया है और सुबह सुबह बस गेट वेट सब खोलना, पेपर उठा के अंदर रखना, ये सब काम रहता है। और नल चालू करके सारे जो गमले हैं सब में पानी देती हूँ। दोनों साइड हमारे यहाँ लाइन से गमले लगे हुए हैं, गेट तक गमले हैं, बहुत सारे गमले हैं। तो इनमें क्या है, रेगुलर पानी देना बहुत ज़रूरी है। समर सीज़न भी आ गया है और सुबह सुबह जैसे मैं पानी दे भी देती हूँ ना, तो अगले दिन ऐसा लगता है जैसे पानी ही नहीं दिया कितने दिनों से, इतने जल्दी सूख जाते हैं। और अगर नहीं देंगे, एक आध दिन भी ऑल्टरनेट हो जाएगा ना, तो ये क्या है, सूख के मर जाएंगे। तो फिर अच्छा नहीं लगता है, मन नहीं मानता है मेरा। तो मैं सोचती नहीं नहीं भैया, पानी देना तो बहुत ज़रूरी है। फिर पानी दे के गाड़ी वाड़ी धोती हूँ। गेट जो है, लोहे के गेट लगा हुआ है ना, ग्रिल जो है, उसको भी धोना पड़ता है। बहुत डस्ट होता है। हमारा जो घर है मेन रोड में है, तो इतनी ज़्यादा डस्ट, घर के बाहर क्या, घर के अंदर तक डस्ट आता है। बहुत ज़्यादा डस्ट है। आगे मैं दिखाऊंगी, अंदर देखिए कितनी डस्ट जमी हुई है। तो बस स्कूटी वगैरह धोती हूँ। कल तो मैंने कार भी धोई थी, वीडियो नहीं बनाया था मैंने उसका। बस पेपर लेके आ गई थी, गेट वेट खोल दिया था और नीचे पूरा मैं गेट तक झाड़ू से, वाइपर से क्या इतने अच्छे से साफ़ नहीं हो पाता है डस्ट, पूरा साफ़ करके किचन में आ गई थी। और किचन में मैं क्या करती हूँ, दाल को थोड़ी देर पहले, कम से कम 10-15 मिनट नहीं तो आधे घंटे पहले अच्छे से धो के उसमें नमक और हल्दी डाल के बस रख देती हूँ निकाल के। उसमें जितना पानी डालना है डाल देती हूँ, कुकर ढक के रख देती हूँ। जब बनाना रहता है तो फटाक से गैस चालू किया और बना लिया। और एकदम तुरंत अपन भिगाते हैं और गैस पे चढ़ाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा गैस वेस्ट होता है। तो ये चीज़ तो शुरू से कर रही हूँ, कम से कम 25 साल से मैं ऐसा कर रही हूँ। मम्मी ने सिखाया था मुझे। और ढक के रख देती हूँ, जब बनाना होता है तो बना लेती हूँ। तो आज मुझे ड्राइंग रूम जो है ना, उसकी डीप क्लीनिंग करनी थी। तो दोनों सोफ़े हटा के पीछे देखिए कितना डस्ट हो गया है। रोज़ झाड़ू पोछा सब लगने के बाद भी इतना ज़्यादा डस्ट रहता है, जैसे पता नहीं कहाँ से धूल उड़ के आ जाती है अंदर। क्योंकि हॉल का दरवाज़ा हमारा फुल टाइम खुला रहता है। सुबह से जो खुल जाता है ना, ये रात तक खुला ही रहता है, समझ लीजिए 10-11 बजे तक, जब तक हम लोग सोते नहीं हैं तब तक बंद नहीं करते हैं। क्योंकि अंधेरा अंधेरा इनको भी पसंद नहीं है और मुझे भी नहीं अच्छा लगता है। वेंटिलेशन होना ज़रूरी है। तो ये भी बोलते नहीं खोल के रखो। तो खोलने के चक्कर में क्या हो जाता है, इतनी ज़्यादा डस्ट आती है अंदर ना, तो ये पूरा जो मैट है इसको भी मेरे को साफ़ करना पड़ता है। तो कई बार तो मैं सर्फ से इसको साफ़ कर देती हूँ अच्छे से, बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। क्योंकि वो प्लास्टिक है और आर्टिफिशियल मैट है। और कई बार क्या करती हूँ, जैसे पोछा लगाते हैं ना हम लोग, तो सिंपल पानी से ही पोंछ देती हूँ, तो भी अच्छे से डस्ट निकल जाता है। 2 बार अच्छे से पोंछना पड़ता है, पर फर्श को 1 बार और मैट को 2 बार। क्योंकि कई बार चप्पल पहन के भी हम लोग चले जाते हैं ना, और घर में भी चप्पल पहन के ही चलते हैं, हम लोग की आदत है। तो बस बाहर जाते टाइम एक चप्पल अलग रखते हैं, वो पहन के हम लोग गेट तक फिर जाते हैं। गेट के बाहर भी जैसे जाना है तो, और बाहर ही उसको उतारते हैं। जो घर के मंदिर है बस वहीं चप्पल नहीं पहनते हैं, बाकी सब जगह हम लोग चप्पल पहनते हैं। और मंदिर हम लोग का सेपरेट है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कॉर्नर देखिए कितना ज़्यादा डस्ट जमा हो गया है इसमें। तो बस वो भी मैं पोंछ रही हूँ और छोटे छोटे कपड़े रख लेती हूँ, ये ऊपर की पट्टियाँ साफ़ करने के लिए। और एक ही बार पोंछा और फेंक दिया कपड़े, तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। और सूखे मतलब डस्ट मैं पोंछ रही हूँ, इसको गीला नहीं कर रही हूँ। और ये सब भी जो शो पीस है ना, इसको भी मैं बिल्कुल गीला नहीं करूँगी, सूखा सूखा पोंछ रही हूँ। क्योंकि सूखे में क्या है, सिर्फ डस्ट जमा रहता है, अच्छे से पुछ जाता है। और जब जम जाता है ना उसमें, तब हमको पानी की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज़ हम सूखा ही पोंछेंगे तो भी वो पूरा देखिए अच्छे से चमकने लगा, बिल्कुल नया जैसे हो गया है। और ये वुलन जो बर्ड्स हैं, ये भी मैं ऐसी डस्ट को इसको झाड़ देती हूँ, ये भी एकदम साफ़ नया जैसा हो जाता है। तो बस इसी टाइप से घर की डस्टिंग वगैरह जो भी करना रहता है ना, मैं सूखा ही करती हूँ पहले। और ये जो प्लांट आप देख रहे हैं, ये शमी का पौधा है। जैसे बेल पत्र शिव जी पर चढ़ता है ना, वैसे ये शमी का पत्र भी शिव जी पर बहुत मतलब विशेषता है इसकी। और इसको मतलब इसमें क्या थोड़े से कीड़े लग गए हैं। वैसे तो मैं, हमारे यहाँ जो पेड़ पौधे हैं कीड़े बहुत कम लगते हैं, पर अभी कुछ दिनों से मैं ध्यान नहीं दे पाई थी, तबीयत ख़राब हो गई थी, आप लोग को भी बताया होगा मैंने। तो बस उस चक्कर में मैं बाहर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाई प्लांट्स को। बस बीच बीच में पानी ज़रूर ये डालते गए। तो इसमें जो कीड़े लग गए ना, वो जो भी पत्तियां हैं उसको आप हटा दीजिए। उससे ये होगा कि कम से कम दूसरे जो पत्तियां हैं वो सेफ़ हो जाएंगे। और अगर हम लोग इनको हटाएंगे नहीं ना, तो इनके साथ साथ जो दूसरे पत्ती है ना, वो भी, उसमें भी कीड़े लग जाएंगे। तो हमेशा जब भी आपको हटाना है, कैंची से काटिए। अभी भी देखिए मैं जो सूखी पत्तियां हैं इनको सीज़र की मदद से काट रही हूँ। ऐसे खींच के हाथ से कभी भी मत काटिए, क्योंकि उससे क्या है, जो इनकी जड़ें रहती हैं ना, बहुत नाजुक रहती है, पतली पतली, तो वो उस पर फ़र्क पड़ता है और वो क्या जल्दी मर जाते हैं। अंदर की जड़ें जो है ना, वो सब टूट फूट जाती हैं, सूख जाती हैं। तो हमेशा सीज़र यूज़ करिए। आजकल मैं ऐसे ही सीज़र से यूज़ करके इसी से काट लेती हूँ सूखी पत्तियों को। और फिर इसमें पानी डाल के अच्छे से देखिए धो लिया, तो एकदम ऐसा लगता है कि बहुत ही फ्रेश लगने लगता है। और गर्मी है तो इनको भी पानी की ज़रूरत है, जैसे हमें ज़रूरत पड़ती है।
तो बस बीच बीच में पानी का छींटा देती रहती हूँ ऊपर ऊपर से, और नीचे गमले में तो मैंने पानी दे ही रखा था। और दरवाजे भी मैंने पोंछ लिया था, क्योंकि डीप क्लीनिंग जो करना था मुझे, बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाता है इसमें भी, तो ऊपर नीचे ये सब दरवाजे और बाहर के जो दरवाजे सब साफ़ कर दिया था। और बस मैं जो रॉड है अपना कर्टन वाला, बस वही बच गया था, वो भी साफ़ कर दिया था। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर।